सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की एक कविता जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। अर्थात दीवानों की हस्ती कविता किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा ने। विद्यार्थियों, दीवानों की हस्ती में जो ये हस्ती शब्द है इसका अर्थ होता है अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस। अब विद्यार्थियों, हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, कवि भगवती चरण वर्मा लिखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। विद्यार्थियों, भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती अर्थात हम दीवाने। दीवाने कौन है विद्यार्थियों? भगवती चरण वर्मा स्वयं को तथा ऐसे व्यक्तियों को दीवाने कहते हैं जो कभी एक जगह टिककर नहीं रहते तथा वो अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप वो आज यहाँ है तो कल कहीं और। वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हम आनंद लेने वाले व्यक्ति या जीवन का मजा लेने वाले व्यक्ति हैं, उनकी क्या हस्ती यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए मैंने कठिन शब्द भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है हस्ती। हस्ती का मीनिंग क्या है? अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस। कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम जो आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं, जो जीवन का आनंद लेते हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो कहते हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, कि आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। वो कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, कि हम अपने साथ में, हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ में मस्ती का अर्थात आनंद का आलम। आलम का मतलब होता है विद्यार्थियों दुनिया या माहौल। कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती का यानी आनंद का माहौल साथ लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले अर्थात वो कहते हैं कि जिस प्रकार हवा धूल उड़ाती हुई चलती है, हम उसी प्रकार से मस्ती का आलम यानी आनंद का माहौल उड़ाते हुए चलते हैं। अर्थात हम जहां भी जाते हैं चारों तरफ मस्ती का अर्थात आनंद का माहौल बना देते हैं। विद्यार्थियों, अब वो कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। विद्यार्थियों, वो लिखते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि तुम अभी ही तो उल्लास बनकर आए थे। अर्थात उल्लास का जो मीनिंग है वो क्या है? प्रसन्नता। कि तुम अभी ही तो हमारे जीवन में खुशियां बनकर आए थे, आंसू बनकर बह चले अभी, और तुम अभी ही आंसू बनकर बह चले हो, यानी आंसू बनकर चले जा रहे हो। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और वहां पे जो भी लोग हैं वो सब कहते ही रह गए क्या? कि तुम कैसे आए थे और तुम इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो। विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ का, इस पद का मीनिंग है कि जब लेखक या लेखक के जैसे दीवाने कहीं पर जाते हैं तो वहां चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है और लोग उनसे घुल मिल जाते हैं। तो जब लेखक या दीवाने उस जगह से जाने लगते हैं तब वहां के लोग कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, कि तुम अभी ही तो प्रसन्नता अर्थात खुशी बनकर आए थे और तुम अभी ही आंसू बनकर बह जा रहे हो। अर्थात उनके जाने से वहां के लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और वहां पे जो लोग हैं वो उनसे पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम अभी ही तो आए थे और तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। उसके बाद में है विद्यार्थियों तीसरा पद। इसमें लिखा है
किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वो कहते हैं कि किस ओर चले, यानी हमें कहाँ जाना है ये मत पूछो, बस हमें तो चलते ही जाना है। यानी जो दीवाने हैं उनका कोई भी एक जगह नहीं है, वो इस दुनिया में यूं ही आनंद का जीवन बिताते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह यूं ही घूमते रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलना है, यानी हमें अपना जीवन आनंद से जीना है, इसलिए हम बस यूं ही चलते रहते हैं। वो कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, कि संसार से हम कुछ लेते हैं और संसार को अपना कुछ देते भी हैं, यानी संसार से जो कुछ हमने लिया है वो हम संसार को वापस देकर जा रहे हैं। इसके बाद है विद्यार्थियों, कवि भगवती चरण वर्मा लिखते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वो कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, अर्थात हमने लोगों से बातें की, लोगों की कुछ बातें सुनी और लोगों को हमने कुछ बातें कही, हम साथ में रहे तब हम हंसे भी और साथ में रहे तब हम रोए भी, और हमने एक समान भाव से छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, और हम एक समान भाव से सुख और दुख अर्थात जीवन में आने वाले सुख दुख को मिलकर बांटा है, अर्थात उनको सहा है। इसके बाद विद्यार्थियों वो लिखते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि हम इस भिखमंगों की दुनिया में, विद्यार्थियों उन्होंने इस दुनिया को कैसा बताया है, भिखमंगों की दुनिया, अर्थात ये दुनिया क्या है, जो केवल लेना जानती है, देना नहीं। वो कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि हम इस भिखमंगों की यानी केवल लेने वाली दुनिया को अपना स्वच्छंद, स्वच्छंद का मीनिंग क्या है विद्यार्थियों, बिना भय के या आजादी से जो हमारा प्यार है वो हम लुटाकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। विद्यार्थियों यहाँ पे निशानी का मतलब क्या है, निशानी का मीनिंग होता है चिन्ह या लक्षण, और विद्यार्थियों यहाँ पे जो असफलता शब्द आया है, इस असफलता शब्द का मीनिंग क्या है, यहाँ पे असफलता शब्द का मीनिंग है कि जिस तरह दीवाने अर्थात भगवती चरण वर्मा जैसे लोग जीवन जीते हैं, उनके जीवन को इस धरती पे अधिकतर लोग क्या मानते हैं, उनके जीवन की असफलता। वो कहते हैं कि लोग हमारे जीवन को क्या बताते हैं, असफल बताते हैं, यानी हमें सामाजिक इंसान नहीं बताते। इसलिए वो कहते हैं कि कहते हैं कि हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, और हम इसी असफलता के भार को अपने हृदय, अपने मन, अपनी छाती पर एक भार की तरह, एक वजन की तरह लेकर चल रहे हैं। आगे विद्यार्थियों वो लिखते हैं, अब अपना और पराया क्या, कि अब न तो कुछ अपना है और न कुछ पराया, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। वो कहते हैं कि हमारा अपना और पराया कोई भी नहीं है, आबाद रहें रुकने वाले, और इस दुनिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी क्या रहें, आबाद रहें। यहाँ पे विद्यार्थियों आबाद का मीनिंग क्या है, खुशी से जीना। इस दुनिया में रहने वाले जो भी लोग हैं वो खुशी से अपना जीवन जिए। वो कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, कि हम स्वयं ही इस जीवन में बंधे हुए थे, जिन्होंने अब इस बंधन को तोड़ दिया है और इस बंधन को तोड़कर हम आजाद हो गए हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो कविता है ये किसके बारे में लिखी गई है, भगवती चरण वर्मा ने ये कविता उन लोगों के बारे में लिखी है जो अपना जीवन आनंद से बिताना चाहते हैं और उनका कोई एक ठौर ठिकाना नहीं है, यानी वो इस दुनिया में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, एक जगह रुकना नहीं चाहते। विद्यार्थियों ये थी हमारी कविता। विद्यार्थियों अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस कविता में सर्वप्रथम है कविता से। इसमें प्रथम प्रश्न है
कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? विद्यार्थियों, जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि कवि ने अपने आने को उल्लास, उल्लास अर्थात प्रसन्नता, और जाने को क्या, आंसू बनकर बह जाना ही क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों, कवि अपने आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहां भी जाते हैं खुशियां फैला देते हैं, और अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि इतनी खुशियां लुटाने के बाद जब वे जाते हैं तो उनकी याद में लोगों के आंसू आने लगते हैं। अर्थात इसका मीनिंग क्या है कि जो उल्लास है, उल्लास अर्थात प्रसन्नता, कि जब कवि जब कहीं जाते हैं तो वहां पे जितने भी लोग हैं उनमें खुशी का माहौल बन जाता है, और जब वो वहां से जाते हैं तो उन लोगों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? विद्यार्थियों, इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं कि इस भिखमंगों की दुनिया में, अर्थात जो दुनिया है वो कैसी है, भिखमंगों की तरह है जो केवल लेना जानती है, देना नहीं। वो कहते हैं कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक यानी बिना किसी रोक टोक के प्यार लुटाने वाला जो कवि है वो ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह अर्थात बोझ या वजन की तरह लेकर जा रहा है। ये पहला प्रश्न है, और उसके बाद में दूसरा क्या है कि क्या वह निराश है या प्रश्न, यानी इसके दो आंसर लिखने हैं, दो तरह से आंसर होंगे, एक पहले वाले पार्ट का, एक दूसरे वाले पार्ट का। इसका उत्तर है विद्यार्थियों, कवि प्रेम रूपी धन संसार में लुटाता है, यानी चारों तरफ क्या फैलाता है, अपना प्रेम। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वे कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, यानी समाज के जो बंधन हैं उनको उनमें बंधकर अपना जीवन नहीं जी पाए। उनके जीवन उनके मस्ती से जीने को दुनिया असफलता मानती है, और जो दुनिया है वो उनके मस्ती से अर्थात आनंद से जीने को दुनिया क्या मानती है, असफलता मानती है। यही असफलता उनके हृदय में एक निशान की तरह है, और इसी सफलता को वो क्या मानते हैं कवि, एक निशान की तरह। वो कहते हैं, आगे लिखा है कि किंतु वे निराश नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन से निराश नहीं है, वे प्रसन्न हैं क्योंकि यह रास्ता उन्होंने खुद चुना है और वह इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते। वो कहते हैं क्योंकि, लेकिन वो प्रसन्न है, दुखी नहीं है। और प्रसन्न क्यों है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो उन्होंने खुद ने चुना है और इसके लिए वो किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराते। आगे विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसमें विद्यार्थियों आंसर है, मुझे इस कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है वो सबसे अच्छा लगा है। इस कविता में कवि अपना जीवन अपने ढंग से जीते हैं और चारों ओर प्यार और खुशियां बांटते हैं। कि इस कविता में जो सबसे अच्छी लगने वाली बात है विद्यार्थियों, वो हो सकता है आप सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग आंसर लिखो, लेकिन ये जो आंसर है ये बिल्कुल अच्छा है। इस कि आंसर क्या होगा, सबसे अच्छी बात क्या है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, की जो कवि हैं उनका जीवन के प्रति जो व्यू है, जो दृष्टिकोण है, वो इस कविता में सबसे अच्छा लगा, क्योंकि जो कवि हैं अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहते हैं और चारों तरफ प्यार और खुशियां बांट देते हैं। विद्यार्थियों, ये थे इस कविता के प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।